Hello bachcho, let's read the following question. When the temperature of a certain sample of a gas is changed from 30 degrees Celsius to 606 Kelvin and its pressure is reduced to half, the volume of the gas changes from V to V square. The value of V is. क्वेश्चन में बोला है कि एक सैंपल ऑफ गैस है हमारे पास जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस टू 606 केल्विन हम चेंज कर रहे हैं। उसका प्रेशर जो है वो हाफ हो जाता है, वॉल्यूम V से V स्क्वायर हो जाता है। V का वैल्यू कितना है वो बताना है। क्या ये 2 क्यूबिक डेसीमीटर होगा, 4 क्यूबिक डेसीमीटर होगा, 8 क्यूबिक डेसीमीटर होगा और इट इज अनप्रेडिक्टेबल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, दैट इज PV is equals to nRT होता है। जो P है वो यहाँ पे डिनोट करता है प्रेशर को, जो V है वो डिनोट करता है वॉल्यूम को, जो N है ये डिनोट करता है नंबर ऑफ मोल्स को। N is नंबर ऑफ मोल्स। जो R है ये डिनोट करता है गैस कांस्टेंट को। जो कैपिटल T है ये डिनोट करता है टेम्परेचर को। कैपिटल T डिनोट्स टेम्परेचर। अब जो R है वो एक कांस्टेंट है। अगर हमें बोला है कि गिवन सर्टेन सैंपल ऑफ अ गैस, तो फॉर अ सर्टेन सैंपल ऑफ गैस, सर्टेन सैंपल ऑफ गैस, अब गैस का एक पर्टिकुलर सैंपल हो गया तो उसमें n नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हो गए, तो n हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, विच मीन्स PV अपॉन T जो होगा दैट इज ऑल्सो विल बी अ कांस्टेंट। ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट होगा, तो हम PV इज इक्वल्स टू T अपॉन कांस्टेंट को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ जो इनिशियल कंडीशंस हैं पहले उनकी बात करते हैं। इनिशियली लेट अस से जो प्रेशर है, प्रेशर को P से डिनोट किया है तो P1 इनिशियल प्रेशर को P ले लिया। इनिशियल वॉल्यूम V1 हमें V दिया है। इनिशियल टेम्परेचर जो T1 है वो हमें कितना दिया है, 30 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो यहाँ से पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 30 में हम क्या ऐड कर देंगे, 273 ऐड कर देंगे, विच मीन्स जो T1 है ये हमारे पास हो गया 303 केल्विन। फाइनल, अब फाइनल कंडीशंस हमारे पास क्या है, प्रेशर P2 हमें बोला है कि प्रेशर हाफ हो जाता है, दैट मीन्स P2 क्या होगा, P अपॉन 2 होगा। जो वॉल्यूम V2 होगा वो बोला है कि V का स्क्वायर हो जाता है। जो टेम्परेचर T2 है वो बोला है कि 606 केल्विन है। तो हमारे पास ये इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस हो गई। अब जो हमने PV अपॉन T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखा, तो उससे हम लिखेंगे P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन हमारे पास क्या होगा, T2 होगा। अब सिंपली इसमें हमें वैल्यूज फिल कर देने हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे PV अपॉन T1 है, T1 कितना है 303 केल्विन है, इज इक्वल्स टू P2 कितना है, P अपॉन 2 है तो 2 नीचे आ गया। V2 कितना है, V का स्क्वायर है, T2 कितना है 606 है। तो यहाँ से हमारे पास P कैंसिल हो गया। पहले लेफ्ट हैंड साइड पे 1 अपॉन 303 रह गया, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे V अपॉन 2 इंटू 606 रह गया, क्योंकि P जो है वो P से कैंसिल हो गया, V के स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास ये बन गया 1 इज इक्वल्स टू V अपॉन 2 इंटू 2, क्योंकि 606 को हम 303 पे कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ से V हमारे पास इक्वल आ गया 4 के एंड इसके यूनिट्स होंगे क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये हमारे पास V का फाइनल वैल्यू आ गया, विच मीन्स गिवन ऑप्शन में से सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।